नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बीएड सेकंड ईयर में आपका एक पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर में भी है, कुछ में ये फर्स्ट ईयर में भी है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये पेपर है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपके जिस भी ईयर में है या जिस भी सेमेस्टर में है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसका नाम क्या है, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। अक्सर इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी इससे छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ले जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है और इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम, इसका मतलब उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं। एक बात और दोस्तों, ये जब वीडियो होगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगी। हालांकि नोट्स जो हैं ये एक साथ दोनों को कंबाइन कर पाना मुश्किल था, जैसे बाकी के नोट्स में करती थी अक्सर, तो इनको एक साथ कंबाइन कर पाना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर आपको हिंदी को देखने को मिलेंगे। लेकिन 1 या 2 दिन में एप्लीकेशन पर आपको इसके इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी बात आती है डेफिनेशन की कि ये उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट है क्या। उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल में निपुणता का पता लगाने में के लिए बनाया जाता है या मापने के लिए बनाया जाता है। मतलब अचीवमेंट टेस्ट वो है जो बच्चे की जो नॉलेज बच्चा प्राप्त करता है उसकी पूर्णता को जांचने के लिए, पूर्णता यानी कि बिल्कुल कंप्लीट हर एक पहलू को इसमें लिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर जैसे बच्चे का अधिगम होता है किसी भी क्लास में, मान लीजिए, उसके बाद फाइनल ईयर एग्जाम्स होते हैं। फाइनल ईयर एग्जाम्स में या जो अचीवमेंट टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, जितना भी बच्चे ने पढ़ा उस पढ़े हुए के हर एक पहलू को इंक्लूड किया जाता है, हर एक पहलू को मापने की मेजर करने की कोशिश की जाती है इसमें आपको। अब पहलू से मतलब यहाँ पर क्या है, हर एक एस्पेक्ट से मतलब यहाँ पर क्या है, एस्पेक्ट से मतलब यहाँ पर है कि बच्चे की ये भी देखा जाता है कि बच्चे के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी कंसेप्ट है उससे की कितनी नॉलेज है। तो फर्स्ट पहलू तो हो गया नॉलेज का कि कितनी नॉलेज है। सेकंड हो गया कि उस टॉपिक के लिए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्योंकि एक बात ये आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में पता होना, किसी भी टॉपिक की नॉलेज होना और उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना, यानी कि उस टॉपिक की समझ हमारे उसमें बनना, दोनों अलग अलग चीज़ है। हम जानकारी तो हमें तुरंत मिल जाती है, ठीक है, हमें नॉलेज मिल गई, लेकिन उस नॉलेज के जगह पर उस टॉपिक की हमें अंडरस्टैंडिंग यानी उस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं उसके कंसेप्ट को, ये एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट में ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, ठीक है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बच्चे की जो एप्लीकेशन पावर है वो कितनी है। एप्लीकेशन पावर मतलब एप्लीकेशन पावर में यह है कि बच्चा उस कंसेप्ट से को कितनी अच्छी तरीके से अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई कंसेप्ट मिला, कोई आपको थ्योरी मिली, चाहे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको मिला। सबसे पहला होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको नॉलेज मिल गई, फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आप उसकी समझते हैं कि एक्चुअली क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे वर्क करता है, वो चीज़ समझते हैं। उसके बाद आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं डेली लाइफ में। आप अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग एग्जाम्पल देकर ये कोशिश करते हैं कि क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन बेस्ड। उसके बाद जो आता है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, कि बच्चे में संश्लेषण करने की कितनी क्षमता है, एनालिसिस पावर कितनी। तो इस तरह से हर एक पहलू इसमें इंक्लूड किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें बच्चे के हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, हर एक एस्पेक्ट्स को मेजर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ उपलब्धि परीक्षण की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आता है उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम उपलब्धि परीक्षण को का निर्माण कैसे करते हैं, यानी अगर हमें किसी के लिए उपलब्धि परीक्षण बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, 6 स्टेप्स है आपके सामने। तो ये 6 स्टेप्स हैं किसी भी अचीवमेंट टेस्ट को बनाने की। अगर हमें कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके ऐसे 6 स्टेप्स को हम एक एक करके फॉलो करेंगे। ठीक है, इन स्टेप्स को अब हम इस वीडियो में इन स्टेप्स को आगे धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अभी आने वाले बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ ही
नेक्स्ट मंथ में शायद हो सकते हैं, जहाँ तक है जिस तरह की न्यूज़ अभी तक आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आपके पास कम है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और ना ही स्किप करें, इसको पूरा देखिए। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है वो होता है परीक्षण की योजना। यानी कि सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी टेस्ट अगर हम बना रहे हैं उसकी प्लानिंग सबसे पहले करेंगे। प्लानिंग यानी कि हम सोचेंगे कि हमें टेस्ट किस तरह से बनाना है। अब उस प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि अपने उद्देश्य को जानते हैं, टेस्ट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। हम टेस्ट को बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट को बनाने के पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या चाहते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स का जानते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को एक जगह लिखते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट, मतलब हम टेस्ट क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो यही स्टेप है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को जानना होता है। सेकंड नंबर पर होता है कि अधिकतम समय और अधिकतम अंक का निर्धारण करना। यानी कि हम कोई टेस्ट बना रहे हैं, उस टेस्ट के लिए हमें मैक्सिमम टाइम कितना रखना है और मैक्सिमम मार्क्स कितने रखने हैं, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मली होता है, कोई भी टेस्ट होता है कि भाई इस टेस्ट के लिए आपको 3 आवर्स मैक्सिमम दिए जाएंगे और इसका जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स मैक्सिमम है। तो इसी तरह से हम अचीवमेंट टेस्ट जो हम बना रहे हैं उसके लिए भी हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें इतना टाइम रखना है और इतना जो है मार्क्स का ये टेस्ट रखना है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग में हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जान लिया और मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम टाइम्स कितने होते हैं वो निर्धारित कर लिया, वो फिक्स कर लिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है परीक्षण के लिए एक डिज़ाइन तैयार करना। अब हमने अपने उद्देश्य तो जान लिया, हमने टाइम और मार्क्स भी फिक्स कर ली, मैक्सिमम मार्क्स। अब हम ये जानेंगे कि कैसे डिज़ाइन करते हैं हम इसको धीरे धीरे। डिज़ाइन कैसे, अब ये देखिए, जब हम किसी भी टेस्ट को डिज़ाइन करना होता है यानी कि टेस्ट को बनाना होता है, उस टेस्ट को बनाने के लिए हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि उद्देश्य को दिया गया महत्व। अब यहाँ पर एक वर्ड है महत्व, दिया गया महत्व। यहाँ पे देखेंगे आप, सब में लिखा हुआ है दिया गया महत्व। दिया गया महत्व से यहाँ पर क्या मतलब है, दिया गया महत्व यानी कि वेटेज। जैसे कि आप जानते हैं आपके एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है, कोई क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके अलग अलग मार्क्स के होते हैं। तो मतलब क्या हो, वो उन क्वेश्चन को दिया गया वेटेज है, यानी कि उन क्वेश्चन को दी गई इंपॉर्टेंस है, उन क्वेश्चन को दिया गया महत्व है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसमें बच्चों को 10 मार्क्स मिलेगी। यानी कि हमने उस क्वेश्चन का महत्व बता दिया कि पूरे टेस्ट में इस क्वेश्चन का महत्व कितना है 10 मार्क्स का, इस क्वेश्चन का महत्व कितना है 1 मार्क्स का, ठीक है। तो ये होता है वेटेज, किसी भी चीज को देना, यानी कि किसी भी चीज को दिया गया महत्व। अब सबसे पहला है कि उद्देश्य को दिया गया महत्व। अब हमारे उद्देश्य होते हैं कि भाई हमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर को समझना है, हमें बच्चे की नॉलेज को समझना है, ठीक है। तो हम उसको वेटेज दे देते हैं कि नॉलेज को हमें इतना महत्व देना है, मतलब नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछने हैं हमें, ठीक है। बच्चे की ऐसे कितने क्वेश्चन हमें पूछने हैं जो बच्चे की नॉलेज को चेक कर सकते हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन हमें पूछने हैं जो बच्चे की एप्लीकेशन पावर को चेक कर सकते हैं। तो ये होता है कि उद्देश्यों को दिया गया महत्व। कौन से उद्देश्य को, हमें अपने किस ऑब्जेक्टिव को कितने मार्क्स देने हैं, किस ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में सोचेंगे। जैसे अक्सर अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो नॉलेज को मान लीजिए हमने 2 मार्क्स दे दिए कि 2 मार्क्स का हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें नॉलेज बच्चे की पता चल जाए, ठीक है। 4 मार्क्स का हम ऐसा कुछ पूछेंगे जिसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का पता चल जाए। 6 मार्क्स में हम ऐसा कुछ पूछेंगे जिसमें बच्चे की एप्लीकेशन पावर भी पता चल जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, एप्लीकेशन पावर अगर किसी में अच्छी है तो कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट है सामग्री को दिया गया महत्व, यानी कि मटेरियल सामग्री में हम कह सकते हैं, टॉपिक आप कह सकते हैं कि कोई भी एक टॉपिक या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को दिया गया वेटेज है। जैसे आप देखते हैं आपकी बुक में 5 यूनिट्स होती हैं, नॉर्मली बीएड में 5 यूनिट्स होती है, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो उन चैप्टर्स को भी अलग अलग दिया गया वेटेज होता है। एग्जामिनर के पास जो एग्जाम बनाते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स, उनके पास वेटेज होता है कि हमें इस टॉपिक के तो इतने क्वेश्चन बनाने हैं, इस टॉपिक में से हमें इतने नंबर का पेपर देना है, इस टॉपिक में से नहीं। आपने देखा होगा अक्सर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको कोई वेटेज मिला ही नहीं होता, यानी कि जिनसे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये होता है वेटेज, कि हमने किस सामग्री को कितना वेटेज दिया है। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रारूप को महत्व, यानी कि प्रश्नों के प्रारूप में आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए, ट्रू फॉल्स आ गए। तो
किस क्वेश्चन को कितना महत्व देना है, किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देने हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ट्रू फॉल्स है तो हमें 5 ट्रू फॉल्स पूछने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये हो गया कि क्वेश्चन को कितना महत्व देना है। नेक्स्ट है कठिनाई स्तर को महत्व, यानी कि जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं उनको कितना महत्व देना है। भाई जो हाई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है वो कम पूछे जाएं, इजी क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा पूछे जाएं, एवरेज क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल रखे जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने माइंड में कंसेप्ट बना लेते हैं, माइंड में हम अपना डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं माइंड में कहीं, या हम एक पेपर पे लिख भी सकते हैं कि हमने उद्देश्यों को इतना वेटेज दिया, ठीक है, सामग्री को इतना वेटेज दिया। तो वो चीज़ हम एक बार तैयार कर लेते हैं, इसके बारे में सोच विचार कर लेते हैं। ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप से पहले ही देखिए, ये जो मैंने आपको वेटेज का बताया है इनके बारे में टेबल बनाई हुई है। टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर एक पॉइंट को। देखिए यहाँ पर उद्देश्यों को दिया गया महत्व, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव्स को दिए गए महत्व देखते हैं। यह इंगित करता है कि किन उद्देश्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए, हम किन उद्देश्यों को तो टेस्ट कर रहे हैं और अपने टेस्ट में, अपने परीक्षण में किस ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपकी टेबल है, टेबल में ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे मैंने बताया था कि बच्चे की नॉलेज को चेक करना है, अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, एप्लीकेशन को चेक करना है। ठीक है, इन सब के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से सारे वर्ड्स को जान चुके हैं, पहले बहुत सारे वीडियोस में ये देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर देखे हुए, यहाँ पर मार्क्स में नीचे लिख दिया गया है कि जो नॉलेज के क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के आएंगे, अंडरस्टैंडिंग जो है वो 2 मार्क्स की इसकी वेटेज है, एप्लीकेशन की 6 मार्क्स की वेटेज है, एनालिसिस की 8 मार्क्स की वेटेज है, सिंथेसिस की 4 मार्क्स की वेटेज है, इवैल्यूएशन की 2 मार्क्स की वेटेज है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो टेस्ट पेपर हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, वो आपका 25 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर इसको परसेंटेज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन गई कि भाई ऑब्जेक्टिव को हम कैसे कितना वेटेज दें। ये अब अपने ऊपर होता है। एक बात और, जरूरी नहीं है सिर्फ इतने ही मार्क्स दिए जाए, ये अपने ऊपर होता है। नेक्स्ट है सामग्री को दिया गया महत्व, यानी कि जो आपके टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, कंसेप्ट्स है जो बुक में, उनको कितना महत्व दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको टेबल बना दी इसी तरह से कि कोई 2 टॉपिक है, यहाँ पर सिर्फ सब टॉपिक लिखा हुआ है, कोई भी हम टॉपिक ले सकते हैं। इस टॉपिक से आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, इस टॉपिक से आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर ही ले लीजिए। जैसे इसी में ही होता है कि अचीवमेंट टेस्ट का आपका 10 मार्क्स का आएगा, मीन मीडियन मोड जो यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी है उससे आपका 16 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से वेटेज हो जाता है, हर सब्जेक्ट में टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग वेटेज हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रारूप को, यानी कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है, एसे टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप के हमें 14 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर हमें 7 क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे टाइप के हमें 1 क्वेश्चन पूछना है, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, ये 7 मार्क्स होंगे, यानी कि हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हमें हमारे। शॉर्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं तो ये 2 मार्क्स के हो गए, 14 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से हमने प्रारूप को देख लिया कि भाई क्वेश्चन के जो टाइप्स है वो उनको कितना वेटेज दिया जाए। नेक्स्ट में हमने कठिनाई स्तर कि इजी है, एवरेज है, डिफिकल्ट है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। एक बात आपने यहाँ पर देखी होगी, सारे के सारे हम 25 मार्क्स के टेस्ट को ऊपर लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना हमें कि मार्क्स तो हमें 25 मार्क्स का बनाना है और हम ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स ले रहे हैं और आपका कंटेंट में 40 मार्क्स ले लिए, इस तरह से नहीं। हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट कर लिया कि हमारे इतने मार्क्स का पेपर होना है, और हमने टाइम भी सिलेक्ट किया हुआ है अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें सारी की सारी जो प्लानिंग है वो लेकर चलनी है आगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, सेकंड स्टेप यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। थर्ड स्टेप पे आता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। कई बार देखिए एग्जाम में आ जाता है कि पूरा अचीवमेंट टेस्ट ना पूछ के आपसे ब्लूप्रिंट पूछ लेते हैं कि ब्लूप्रिंट हम कैसे तैयार करते हैं। तो वो इसमें से ही एक निकाला हुआ सब टॉपिक है, कंफ्यूज करने के लिए बाई चांस पूरा अचीवमेंट टेस्ट ना पूछ के सिर्फ ब्लूप्रिंट को पूछ लेते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जो हमने प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, सेकंड स्टेप में जो चीज़ें हमने सोची है, जिसको हर चीज़ को हमने वेटेज दे दिया कि भाई ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आ गया, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आएगा, इससे रिलेटेड इतने मार्क्स का पूछा जाएगा। अब उस सबसे रिलेटेड एक हम अपना ब्लूप्रिंट बना लेंगे। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, हम इन तीनों चारों चीज़ों को एक ही टेबल पर बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है, जो हमने ऊपर तक पढ़ा है, इन सभी चीज़ों को एक जगह कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने टेबल है,
3 आयामी चार्ट है, यानी कि 3D चार्ट है। इसमें 3 आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। आपने देखा वो नॉर्मली 1D चार्ट होता है, 2D चार्ट होता है, ये आपका 3D चार्ट है। इसमें क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप टेबल में, हाँ, यहाँ पर आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ले लिए कि भाई नॉलेज को हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, एप्लीकेशन हो गई, एनालिसिस हो गई, सिंथेसिस हो गई, इवैल्यूएशन हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। यहाँ पर आपके फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो गई कि भाई अब आप देखते हैं जो नॉलेज है आपका, ठीक है, बच्चे के नॉलेज का पता लगाना है। नॉलेज में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने पूछने हैं, ऐसे कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने हैं जिससे बच्चे के नॉलेज का पता चले, ठीक है। ऐसे कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछने हैं जिससे बच्चे की नॉलेज का पता चले, ऐसे कितने ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछने जिससे बच्चे की नॉलेज का पता चले। तो जो नॉलेज है ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप, ठीक है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग के तीनों आ गए, एप्लीकेशन के तीनों आ गए, एनालिसिस के तीनों आ गए, सिंथेसिस के तीनों आ गए और इवैल्यूएशन के तीनों आ गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंटेंट, सब टॉपिक, कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाने हैं, ठीक है। किस टॉपिक से आपको कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं, किस टॉपिक से कितने शॉर्ट आंसर पूछे जाने हैं कि नहीं पूछे जाने हैं, वो सब चीज़ हम इसमें मेंशन कर देते हैं। तो अब ये 3 चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बनता है। फर्स्ट कॉलम में हम ये देखते हैं कौन कौन सी, कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि नॉलेज को आपकी चेक करता हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो और सब टॉपिक पर, यानी कि फर्स्ट कंसेप्ट से लिया गया हो, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, या कहें तो उन क्वेश्चन का मार्क्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी की चीज़ें लिख देते हैं कि नॉलेज के अंडर में शॉर्ट आंसर टाइप हम कौन सा क्वेश्चन देंगे जो कि सब टॉपिक 1 से रिलेटेड हो। यहाँ पर कुछ कुछ ब्लैंक भी है, यानी कि हमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ये हमारी मर्जी है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हर एक उसमें आए क्वेश्चन, तो हमें जो जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछना है वो हम खाली छोड़ देंगे स्पेस। तो इस तरह से आपका टोटल 25 मार्क्स का जो ये है, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ का मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से है, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन से है, यहाँ पर उद्देश्य वस्तुनिष्ठ आएगा। ऐसे यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ई यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंध प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर की संख्या अंकों को और ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या प्रश्नों की संख्या को दर्शा रही है। यानी कि जो आप टेबल में देख रहे हैं, जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है, ठीक है, वो तो अंकों को दर्शा रही है कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ब्रैकेट में संख्याएं हैं वो आपकी किसको दर्शा रही है, प्रश्नों की संख्या, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन हमें पूछने हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसमें हम टेबल जो है ये बना देंगे। एक बात और, टेबल जरूर बनाएंगे एग्जाम में, टेबल से ही सब कुछ है आपका। एग्जामिनर एक बार को जो है थ्योरी पढ़े ना पढ़े, टेबल से ही जो है उसको इम्प्रेशन पड़ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके माइंड में जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो है उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर के माइंड में आपके मार्क्स बन जाते हैं। तो टेबल आप जरूर बनाएं और बिल्कुल क्लियर साफ टेबल आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, फोर्थ है वस्तुओं का लेखन। यानी कि ब्लूप्रिंट में हमने सब कुछ तैयार कर लिया कि भाई इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन इतने नंबर के पूछने हैं, बिल्कुल कंप्लीट हमारी प्लानिंग होगी। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम करते हैं वस्तुओं का लेखन, यानी कि जो जो हमने ब्लूप्रिंट में लिखा है उन सब का लेखन करेंगे। भाई कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखेंगे। पेपर में पेपर सेटर जो होते हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपनी विषय वस्तु लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाना है, ये क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन वो रखते हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। विषय वस्तु लिखते समय कठिनाई स्तर पर विचार किया जाना चाहिए, यानी कि लेवल थोड़ा सा एवरेज होना चाहिए, नहीं ज़्यादा हार्ड और नहीं ज़्यादा लो। यह भी जांचा जाना चाहिए कि क्या शामिल सभी प्रश्नों का उत्तर आवंटित समय के भीतर दिया जा सकता है। ये हमें चेक करना चाहिए। हमने क्वेश्चन आंसर तो लिख दिए, हमें चेक करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं उनका क्या, उन सब का आंसर हम दिए गए टाइम में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका 3 आवर्स का टेस्ट है, तो जो टेस्ट है उसका आंसर हम 3 आवर्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 आवर्स का टाइम है हमारे पास और जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना दिया कि 4 घंटे में भी आपका पूरा ना हो। प्रश्नों की उनकी कठिनाई स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना उचित है।
जो आपके प्रश्न होते हैं उनको उनकी कठिनाई के स्तर पर क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जैसे हमने देखा होगा एग्जाम में कि बिल्कुल क्रम से आते हैं, पहले वेरी शॉर्ट आ गए, फिर शॉर्ट आ गए, फिर लॉन्ग आ गए, या फिर पहले लॉन्ग आ गए, फिर शॉर्ट आ गए, फिर वेरी शॉर्ट आए, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए। तो इस तरह से लाइन से आते हैं। लास्ट में फिफ्थ स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ, स्कोरिंग कुंजी और अंकन योजना की तैयारी करना। यानी कि जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं उसकी हम आंसर शीट की तैयारी करेंगे कि क्या आंसर शीट है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे हैं तो उनके ABC के अकॉर्डिंग हम आंसर तैयार करेंगे, उनके मार्क्स तैयार करेंगे। जैसे आपका CTET का एग्जाम्स होता है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसके आंसर की को भी बनाकर बिल्कुल रेडी रखें। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रश्नवार विश्लेषण की तैयारी। अब देखिए, आपने अचीवमेंट टेस्ट की प्लानिंग कर ली, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, उसको टेस्ट का निर्माण कर लिया, टेस्ट बना लिया आपने, उसके बाद टेस्ट की आंसर की भी बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस का, यानी कि इवेल्युएशन का। जब आपके पास बच्चों की आंसर शीट आएगी इसके इवेल्युएशन करेंगे, तो इवेल्युएशन करने के लिए भी आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी अचीवमेंट टेस्ट में, यानी कि प्रश्नवार विश्लेषण। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन की किस तरह से आपको एनालिसिस करनी है, किन किन पहलुओं पर ध्यान देना है, कैसे आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो उसकी आप प्लानिंग करते हैं। जैसे कि ये आपकी टेबल हो गई कि सब टॉपिक है एक आपका, उसका नॉलेज को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन कि इतना मार्क्स आएगा, ठीक है, इसका जो एस्टिमेटेड टाइम होगा वो इतने मिनट होगा। तो ये आपके इसकी किसकी विश्लेषण एनालिसिस की आपकी एक टेबल हो गई। तो इस तरह से आपका अचीवमेंट टेस्ट आपका तैयार हो गया है। टेबल को आपको थोड़ा सा याद करने का, मैं कहूँगी याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया कि स्टेप बाय स्टेप हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा हमें फैक्चुअल बेस्ड को या कहें तो इन टर्म्स को थोड़ा सा लर्न करना होगा। बाकी अगर आपने समझ लिया है तो लर्न करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2 बार 3 बार आप इसको लिख कर देखें, ठीक है, इसको टेबल को बना कर देखें। हाँ, हालांकि रफ में आप बिना किसी स्केल वगैरह के रफली टेबल बनाकर देख सकते हैं, सिर्फ कि ताकि कंसेप्ट आपको लर्न रह जाए, मटेरियल आपको लर्न रह जाए, ठीक है। तो 1-2 बार लिख कर देखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो बड़ी भी हो गई है इसीलिए क्योंकि पूरे टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कवर करना चाहती थी। तो चलिए, आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से लिखने हैं, तो वो सब वीडियोज़ हम आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आप वो उन सबको सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए